सरप्लस इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, वो अपना इथेनॉल इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो ट्रंप ने मोदी जी पे दबाव डाला है कि इंडिया अमेरिका का इथेनॉल खरीदे। मोदी जी की चलती नहीं है ट्रंप के सामने, मोदी जी नतमस्तक है ट्रंप के सामने, इसलिए अमेरिका का इथेनॉल भारत ने खरीदना चालू किया है। पिछले साल हम लोगों ने 1 बिलियन लीटर्स इथेनॉल अमेरिका से खरीदा। इस साल लगभग 5 बिलियन लीटर्स इथेनॉल अमेरिका से खरीदा जाएगा। अमेरिका का कूड़ा खरीद के हमारे देश की गाड़ियों में ठूसा जा रहा है। सारे देश के लोग दुखी हैं क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर है। पूरे देश में अगर E20 थोपा जा रहा है तो ये गडकरी जी के बस की बात नहीं है, ये कैबिनेट डिसीजन है। इंटरनेशनल प्रेशर सीधे सीधे दिख रहा है कि ट्रंप के सामने झुक के मोदी जी ने जिस तरह से एथेनॉल, उनका सारा सरप्लस एथेनॉल खरीदना शुरू कर दिया है। लेकिन मैम, नितिन गडकरी का ये कहना है कि गाड़ियों को कोई डैमेज नहीं हो रहा है, आप लोग बरगला रहे हैं लोगों को। नितिन गडकरी जी झूठ बोल रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ। नरेंद्र मोदी जी को यही कहना चाहूंगी, हर कोई सरकारी खर्चे पे देश विदेश नहीं घूम रहा है। हम बहुत आम नागरिक हैं, हम अपने घर से निकलते हैं सीधे साधारण रोजगार के लिए। आप इतना हम कमाते नहीं जितना हम पेट्रोल में और अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग में दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, E20 फ्यूल वापस लो, इस डिमांड के साथ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व आप कह सकते हैं, और उसके अलावा वो लोग जिनकी गाड़ियों में दिक्कतें आई हैं E20 फ्यूल की वजह से, ये प्रधानमंत्री आवास तक मार्च कर रहे हैं। E20 फ्यूल को लेकर बहुत सारी बातें उठी, जमीन पर बहुत सारे प्रदर्शन हुए, सोशल मीडिया पर बहुत सारा प्रदर्शन हुआ कि E20 फ्यूल के कारण गाड़ियों में दिक्कत आ रही है, माइलेज कम हो रहा है। लेकिन बिना किसी प्रॉपर असेसमेंट के, बिना किसी एक्सपेरिमेंटेशन के सरकार ने इसे रोल आउट कर दिया। समझना ये पड़ेगा कि मोदी सरकार की ये पहली योजना है जो समय से पहले ही पूरी हो गई। और 5 साल पहले सबसे बड़ा सवाल उठता है नितिन गडकरी पर, जिनके बेटे इसी बिजनेस में है, इथेनॉल के बिजनेस में। हालांकि मार्केट शेयर जो है वो बहुत कम है, लेकिन है तो सही। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी सवाल उठ रहा है। तो क्या नितिन गडकरी अपने बेटों को फायदा पहुंचाने के लिए रोल आउट करवा रहे थे? सोशल मीडिया पर विपक्षी पार्टियां ये सवाल उठाती रही हैं, और अब ये सवाल जो है वो जमीन पर उठता हुआ दिख रहा है। सोशल मीडिया पर हमने नैरेटिव्स खूब देखे। आम आदमी पार्टी की जो सीनियर लीडरशिप है, अब वो E20 फ्यूल को स्क्रैप करने के डिमांड के साथ सड़क पर उतर रही है। मनीष जी, और आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस जो है वो रास्ता रोक रही है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह वो दिख रहे हैं यहाँ पर मार्च करते हुए। पुलिस, दिल्ली पुलिस जो है रास्ता रोक रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि अनुमति नहीं है, मार्च कर रही है। आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो, और नारे क्या लग रहे हैं? नारे लग रहे हैं, संघ की गुलामी बंद करो। जाहिर है कि सोशल मीडिया पर खूब नैरेटिव चला E20 फ्यूल के खिलाफ, और अब जमीन पर भी यह होता हुआ दिख रहा है। दिल्ली पुलिस अधिकारी और अरविंद केजरीवाल के बीच कुछ बातचीत होती हुई इस मार्च को रोक रही है दिल्ली पुलिस। और आम आदमी पार्टी दफ्तर से PM आवास की तरफ ये मार्च हो रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस के रोके जाने के बाद अरविंद केजरीवाल और जो शीर्ष नेतृत्व आम आदमी पार्टी का है वो यहीं पर धरने पर बैठ रहे हैं। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत धरना होता है, आंदोलन होता है। ये वो पार्टी है जो आंदोलन के जरिए ही सत्ता में आई थी और राजनीति में उन्होंने अपने आप को एस्टेब्लिश किया था। USA सरप्लस इथेनॉल प्रोड्यूस करता है, वो अपना इथेनॉल इस्तेमाल नहीं कर पा रहा, तो ट्रंप ने मोदी जी पे दबाव डाला है कि इंडिया अमेरिका का इथेनॉल खरीदे। मोदी जी की चलती नहीं है ट्रंप के सामने, मोदी जी नतमस्तक है ट्रंप के सामने, इसलिए अमेरिका का इथेनॉल भारत ने खरीदना चालू किया है। पिछले साल हम लोगों ने 1 बिलियन लीटर्स इथेनॉल अमेरिका से खरीदा। इस साल लगभग 5 बिलियन लीटर्स इथेनॉल अमेरिका से खरीदा जाएगा। मतलब अरविंद जी, जो नितिन गडकरी के इथेनॉल खरीद के, अमेरिका का कूड़ा खरीद के हमारे देश की गाड़ियों में ठूसा जा रहा है, जिस वजह से गाड़ियां खराब हो रही हैं। सारे देश के लोग दुखी हैं क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री कमजोर है। आज हम लोग, किसान अमीर हो जाएगा आज हम से। गडकरी जी दावा करते किसानों के लिए कर रहे हैं, किसान वो अमीर हो जाएगा। तो अमेरिका का अमीर होगा,
अमेरिका से इथेनॉल लोगे तो अमेरिका का किसान अमीर होगा, हमारा कैसे होगा? कई लोगों का समर्थन आपको मिला है E20 को लेकर, तमाम लोग परेशान हैं। 2,33,000 लोगों ने पिटीशन साइन की है। उनकी पिटीशन लेके आज हम प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं और उनसे निवेदन कर रहे हैं हाथ जोड़ सर, के। तो ये गडकरी जी के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का ही मामला है, इंटरनेशनल प्रेशर की आप बात कर रहे हैं? देखिए, पूरे देश में अगर E20 थोपा जा रहा है तो ये गडकरी जी के बस की बात नहीं है, ये कैबिनेट डिसीजन है। ये मोदी जी का डिसीजन है, कैबिनेट का डिसीजन है। इसमें गडकरी साहब, हरदीप पुरी साहब, इन लोगों की किसी की नहीं चलती। सर, पहली योजना है जो 5 साल पहले पूरी हो गई है, इथेनॉल को लेके इतना ये निर्णय जो है ये मोदी जी का है, कैबिनेट का है, और ये केवल और केवल ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के दबाव को मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। 33,000 लोगों के द्वारा साइंड पिटिशंस हैं, वो साइंड पिटिशंस जिसमें लोगों ने माना है कि E20 के कारण उनके गाड़ियों में डैमेज हुआ है, E20 के कारण जो माइलेज है वो कम हुआ है, जिसे नितिन गडकरी मानने को तैयार नहीं है। अरविंद केजरीवाल अभी ये कह रहे थे कि अमेरिकी प्रेशर के कारण, डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर के कारण इथेनॉल वाली जो पॉलिसी है वो मोदी सरकार ला रही है। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सर, ये केवल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है या इंटरनेशनल प्रेशर की आप बात कर रहे हैं? इंटरनेशनल प्रेशर सीधे सीधे दिख रहा है कि ट्रंप के सामने झुक के मोदी जी ने जिस तरह से एथेनॉल, उनका सारा सरप्लस एथेनॉल खरीदना शुरू कर दिया है, ये देश के लिए भी शर्मनाक है और 30 करोड़ लोगों की गाड़ियों के लिए तो खतरनाक है ही है। पुलिस बार बार कह रही है कि 163 BNS लगा हुआ है, धारणा आप लोगों का अमान्य है। पुलिस तो पूरे देश में 163 लगा देगी तो लोग अपनी गाड़ियों में आग लगा दें। तो कब तक बैठेंगे सर, क्या योजना है? 20 वापस लो जो पॉलिसी है उसको लेकर ये मार्च चल रहा है, बहुत सारे कागज, ये पिटीशन जो है मैम, ये क्या है पिटीशन एक्चुअली? ये पूरे देश से जो लोग E20 पेट्रोल से जिनकी कारें खराब हो रही हैं, जो परेशान हैं, जो अपनी बात पीएम तक पहुंचाना चाहते हैं, उन्होंने ये पिटीशन साइन करी है ताकि उनकी बात पीएम तक पहुंचाई जा सके। आज इस अहंकारी निरंकुश सरकार ने जनता के ऊपर जबरदस्ती E20 पेट्रोल का थोप दिया है, और हम कहते हैं कि आपको दोनों ऑप्शन देने चाहिए जनता को। आप उनको प्योर पेट्रोल का ऑप्शन भी दीजिए, E20 का ऑप्शन भी दीजिए, ताकि ये आप जनता पे छोड़िए कि वो क्या भरवाना चाहते हैं। आप ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो पेट्रोल के दाम है वो बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं कच्चे तेल के, लेकिन उसके बावजूद हमारे देश में आप प्योर पेट्रोल देखिए 167 रुपीज पर लीटर मिल रहा है, जबकि उसकी एक्चुअल कॉस्ट आज के टाइम में 70 से 80 रुपए होने चाहिए। तो ये सरासर जो हम जनता की जेब पे डाका है जनता सरकार की तरफ से, आप लूट रहे हैं सरकार जो हमारी है जनता को। आप इतने महंगाई के टाइम में जब जनता को जरूरत है रिलीफ की, आप उल्टा उनसे पैसे ऐंठ रहे हैं। आपको जनता को रिलीफ देना चाहिए। आप सोचिए, अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो ऑटोमेटिकली चीजें सस्ती हो जाएंगी, महंगाई पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन मैम, नितिन गडकरी का ये कहना है कि गाड़ियों को कोई डैमेज नहीं हो रहा है, आप लोग बरगला रहे हैं लोगों को। नितिन गडकरी जी झूठ बोल रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि इतनी सारी जो पिटीशन साइन की है वो सभी उन लोगों ने की है जिनकी गाड़ियों को डैमेज हुआ है। जब खुद गाड़ियों की जो कंपनियां हैं वो ये कह नहीं पा रही हैं कि ये होगा या नहीं होगा, तो नितिन गडकरी कह सकते हैं? क्या नितिन गडकरी ने कोई सर्च करी है, क्या रिसर्च करी है कि हाँ कि भाई इतनी गाड़ियों में हमने ये पेट्रोल डाला और गाड़ियाँ बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है? बिना रिसर्च के आपने जनता के ऊपर E20 पेट्रोल थोप दिया, इससे बड़ी बात क्या होगी? मतलब इसी को कहते हैं अनपढ़ गंवार सरकार। सिर्फ जनता को इनको सताना आता है, इनको जनता को लूटना आता है। ये तो सरकार ने भी कहा है कि असेस नहीं किया उन्होंने पहले कि कितनी E20 कॉम्पेटिबल गाड़ियां थी रोल आउट करने से पहले, और उसके बाद तमाम तरह की बातें कर रहे हैं कि कोई डैमेज नहीं होता, माइलेज में कोई ड्रॉप नहीं होता। लेकिन एविडेंट ये है कि रियल लाइफ सिनेरियो में माइलेज में भी ड्रॉप हो रहा है और डैमेज भी गाड़ियों को पहुंच रहा है। साहब, आप भी पिटीशन लेके घूम रहे हैं, कहां से मिले आपको ये कागज? ये जनता द्वारा दिया गया पटिशन है। जो कार्यकर्ता है जो अरविंद केजरीवाल को 4 लाख लोगों ने भेजा है, और अरविंद केजरीवाल ने जनता के दर्द को प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाने का ठेका लिया है, और वो जब पहुंचाने जा रहे हैं तो पुलिस इस तरीके की तानाशाही कर रही है, पुलिस हमें रोक रही है। अच्छा, ये उन लोगों का है पटिशन जिनकी गाड़ियों में दिक्कत आई है। आप गाड़ी उन लोगों का पटिशन है जिनकी मांग है कि हमें दोनों चॉइस दिया जाए, या तो हमें E20 पेट्रोल भी दिया जाए, और अगर जनता नहीं लेना चाहती E20 पेट्रोल तो उसको नॉर्मल पेट्रोल भी दिया जाए। तो सही नॉर्मल पेट्रोल। दूसरा उनकी मांग है, अगर आप E20 पेट्रोल दे रहे हैं तो आप नॉर्मल पेट्रोल के रेट पे क्यों दे रहे हैं? आप उसे डिस्काउंटेड रेट पे उपलब्ध कराएं। तो हमारी मांग यही है। अच्छा मैम, ये जो पिटिशंस हैं, जिन लोगों की गाड़ियों में दिक्कत आ रही है या जिनकी मांग है उसको लेकर है, आप गाड़ी यूज करती हैं? बिल्कुल करती हूँ। कौन सी गाड़ी यूज करती हैं आप? त्यागो है, और मैं जनता की आवाज नहीं अपनी आवाज भी उठाने आई हूँ। अगर आज मेरे यहाँ पे मेरे हाथ में हजारों पिटीशन है तो इसमें एक पिटीशन मेरा भी है।
मैं अपनी गाड़ी पिछले 1 महीने में 2 बार रिपेयर करा चुकी हूँ। क्या दिक्कत आई गाड़ी में? बिल्कुल जी, चलते चलते बंद हो जाती है। माइलेज में जहाँ पे मेरी गाड़ी का माइलेज 18-19 आता था, वहीं उसकी एवरेज अब 8 हो चुकी है। सोचिए जहाँ मैं 8 जी और पहले कितनी थी? 16 मतलब 50% का रिडक्शन। कम हो गई है। और वहीं पे आप बताइए, जहाँ बेरोजगारी के टाइम पे जनता को राहत देने की बजाय जहाँ पेट्रोल आसमान के दाम छू रहा है, ऐसे में पेट्रोल भरवाएं, गाड़ी का रिपेयर करवाएं, E20 की इस पनौती को अपने सर पे लाएं, क्या करें। नरेंद्र मोदी जी को यही कहना चाहूंगी, हर कोई सरकारी खर्चे पे देश विदेश नहीं घूम रहा है। हम बहुत आम नागरिक हैं, हम अपने घर से निकलते हैं सीधे साधारण रोजगार के लिए। अब इतना हम कमाते नहीं जितना हम पेट्रोल में और अपनी गाड़ी की रिपेयरिंग में दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे, अभी उनसे जब बात हो रही थी, कि ये अमेरिकी प्रेशर के कारण ऐसा हो रहा है। बिल्कुल हो सकता है। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली और भारत की जनता को छोड़ के बाकी सब जगह ध्यान दिया है। जहाँ पे दिल्ली का युवा बेरोजगारी के कारण मर रहा है, वहाँ पे वो मेलोडी के साथ सेल्फी ले रहे हैं। जहाँ पे दिल्ली की जनता अपने एजुकेशन के लिए आवाज उठा रहे हैं, वो अमेरिका लंदन के जाके सेल्फी ले रहे हैं। तो ये बेहद दुर्भाग्य है कि हमारे पीएम नरेंद्र मोदी हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को एक बात कहना चाहूंगी, यही जनता थी जिन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया, यही जनता है जो अर्श पे लेकर आएगी। तो जनता जो है आपको फर्श से अर्श पे लेके जाती है, और वही जनता अर्श से फर्श पर भी लेकर आएगी अगर आप जनता की आवाज नहीं सुनेंगे, जनता के डिमांड्स पर ध्यान नहीं करेंगे। और साहब, प्रोटेस्ट हमने बहुत सारे देखे हैं, ये माथे पे इतना बड़ा गट्ठर जो है पिटीशन का, मिला कहाँ से है? मिला कहाँ से? हमने लोगों जो 2 लाख लोगों जो साइन करवाए हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या किस प्लेटफॉर्म पे? फिजिकली करवाए थे, ऑनलाइन करवाए कुछ थे? ऑनलाइन भी कराए, कुछ फिजिकल भी कराए घर जाके। क्या है इस पिटीशन में जिन्होंने साइन किया, उनका क्या कहना है? उनका कहना ये है कि जो सरकार एथेनॉल बेच रही है और पेट्रोल में मिला रही है और अपने पूंजीपति जो दोस्त हैं उनको फायदा पहुंचा रही है, उनसे हमारी मांग है कि हम परेशान हो चुके हैं, हमारी स्कूटी मोटरसाइकिलें खराब हो रही हैं, आप ये पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना बंद करो और कहीं एथेनॉल खरीदना बंद करो। अच्छा, ये जो पिटीशन है, पिटीशन में लोगों ने तो ये कहा है, आप भी गाड़ी यूज करते हो? बिल्कुल। अपनी कोई दिक्कत आई है? मेरी जो बुलेट गाड़ी है उसका मैंने अभी फ्यूल चेंज करा, फ्यूल कट। अच्छा, हाँ बिल्कुल। मैकेनिक का कहना है कि उसमें पानी की तरह कुछ था, इसलिए वो खराब हुआ है। पानी की तरह कुछ था। हाँ बिल्कुल। हमने जो पूरा केमिस्ट्री बताई थी इथेनॉल की, उसमें यही था कि हाइग्रोस्कोपिक होता है इथेनॉल, पानी को एब्जॉर्व करता है, और अगर लंबे समय तक गाड़ी खड़ी रही तो पेट्रोल और इथेनॉल अलग अलग हो जाते हैं और उसके कारण से डैमेज आ सकता है। क्या माइलेज में भी कोई दिक्कत है? बिल्कुल, माइलेज में दिक्कत है। पहले मेरी बुलेट 25 से 30 की एवरेज देती थी, अब वो 15 से 20 पे आ गया है। 15 से 20 पे? बिल्कुल। ये लोग तो कह रहे हैं 2 से 4% की। ना कोई सब ये झूठ बोल रहे हैं। जो इन्होंने बिल्कुल आधा हो गया, बिल्कुल आधा हो गया। 50% एवरेज है। होंडा WRV मेरे पे गाड़ी है, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता। और होंडा WRV गाड़ी है, आप 12 की एवरेज थी, अब 7 की एवरेज है उसकी। अच्छा देखिए, पहले खराब होगा, उसका सर्विस पे लेगा, उन्होंने कार्बोरेटर चेंज होगा। आपने अगर सोशल मीडिया पे अगर आप हों और देखा हो, तहसीन पूनावाला भी इसकी बात कर रहे थे। अब अरविंद केजरीवाल मार्च कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं आपको मिलाता हूँ ऐसे लोगों से जिनकी गाड़ी डैमेज हुई लेकिन उनसे मिला नहीं गया। गडकरी साहब ये कह रहे हैं कि यार माइलेज जो है वो आप ऐसे चेक कर ही नहीं सकते, सर्विस सेंटर पे जाके चेक करो माइलेज। सर गाड़ियों में माइलेज चेक मैं पेट्रोल डलवा रहा हूँ अपना, मुझे पता ना पहले मेरी गाड़ी कितना दे रही है, कितने किलोमीटर चल रही है, अब मैं दोबारा डलवाऊँ तो मुझे पता ना। चल तो मेरे गडकरी तो चल नहीं रहे मेरी गाड़ी में, मैं ही चल रहा हूँ ना। आपके पास होंडा WRV गाड़ी है, पहले कितना माइलेज था? 11 का एवरेज था, 12। अब कितना है? 6-7 का। बढ़िया, अब तो एंडीवर वाला माइलेज ले रहे हो। ऑडी का। हाँ सर, फीलिंग इंडिवर वाली है, लेकिन जेब जो खाली हो रही है वो भी तो है। मेरे पास ग्लेंजा गाड़ी है, मेरी ग्लेंजा टोयोटा की, वो 16 की एवरेज देती थी, आज वो 7 की एवरेज दे रही है। आप जब हम निकलते थे जेब में 1000 रुपए का पेट्रोल डला के तो 1 हफ्ते के लिए फ्री हो जाते थे। 1000 रुपए का पेट्रोल डला के 2 दिन में हमें फिर डलाना पड़ता है, क्योंकि 7 की एवरेज 16 से 7 पे आ गई है गाड़ी, और जो गाड़ी में नुकसान हो रहा है वो अलग है। अरे आप दो ना, हाथ लोन वाला भी दो, आप नॉर्मल भी दो, जिसका जो दिल करे। नॉर्मल दे तो रहे हैं, नॉर्मल थोड़े ज्यादा कीमत पे मिलेगा। नहीं, आप उसी कीमत वालों को दो ना, अगर एथनॉल के बगैर उसी कीमत पे दो, जिसको फायदा होगा। आप कह रहे हो माइलेज में अच्छा होगा, पॉल्यूशन कम होगा, आप उसी कीमत पे दो ना जिस पे दे रहे थे पहले। जिसको जो अच्छा लगे वो लेगा ना, आप उसको डबल करते क्यों नहीं करते? आप पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैं पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ। क्यों आए हैं मार्च में? मैं मार्च में आऊँ, मेरी गाड़ी का नुकसान, मेरी जेब से पैसे जा रहे हैं, मैं बड़ा परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। हम 5-6 भाई है,
हमारे पास पेट्रोल की 4-5 गाड़ियां हैं और सबका यही हाल है। जो 10 की देती थी वो 5 में आ गई है, जो 16 की देती थी वो 7 पे आ गई है। एवरेज बिल्कुल नहीं दे रही है। मेरे पास स्कूटी है, उसका इंजन मैं करा चुका हूँ पिछले 1 हफ्ते में। स्कूटी का इंजन चेंज? हाँ, पेट्रोल से। तो स्कूटी से लेके बुलेट तक, बुलेट से लेके चौपहिया गाड़ियों तक माइलेज की दिक्कत हो रही है, जो पार्ट्स है उसमें दिक्कत आ रही है, जिसके बारे में पहले भी सवाल उठ चुके हैं। हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है अपने वीडियोस में आपको कि बताया बेशक 4% और 6% जाता रहा हो, लेकिन रियल लाइफ सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो माइलेज में एक हैवी ड्रॉप दिखता है। और जिन लोगों से हम बात कर रहे हैं पर्सनल एक्सपीरियंस का हवाला देते हुए ये कह रहे हैं कि 50% से 60% तक माइलेज ड्रॉप हुआ है। वहीं पर गाड़ी के फ्यूल पंप में दिक्कत आ रही है, गाड़ी के इंजन में दिक्कत आ रही है। और सरकार ने तो ये मान ही लिया है कि कोई खास असेसमेंट किया नहीं गया था कि 20 कॉम्पेटिबल कितनी गाड़ियां हैं। सबसे पहले एक ट्रायल फेज होता है, वो ट्रायल फेज भी कैरी आउट नहीं किया गया, और अगर किया गया तो उसके जो डाटा है, उसके जो आंकड़े हैं वो पब्लिक क्यों नहीं है। बड़ा सवाल ये है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला तो है ही। वहीं पर अरविंद केजरीवाल ने एक नई बात जोड़ी है कि अमेरिकी प्रेशर में अमेरिकी इथेनॉल को खरीदने के लिए जो सरकार है वो ये कदम उठा रही है। 2,33,000 लोगों के साइंड पिटीशन लेकर आप जा रहे हैं। इस पिटीशन में है क्या सौरभ जी? इसमें प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि अगर कोई आदमी प्योर पेट्रोल चाहता है गाड़ी में डलवाना, उसको इथेनॉल पे भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो उसको प्योर पेट्रोल मिले। तो प्योर पेट्रोल मिल तो रहा है पंप्स पे, रेट्स ज्यादा हैं, वो तो नितिन गडकरी ने कहा है। पूरी दिल्ली में कहीं एक जगह शायद प्योर पेट्रोल मिल रहा है, एक जगह कहीं पे है, और वो भी पता नहीं है लोगों को। आप जो पेट्रोल लिख रहे हैं उसके ऊपर लिखिए 20% इथेनॉल। लोगों को अभी तो ये भी नहीं पता कि आप जो पेट्रोल दे रहे हैं उसमें मिलावट कर रहे हैं। तो जब आदमी को प्योर पेट्रोल मिलेगा तो वो पेट्रोल डलवाएगा, और जिसको इथेनॉल वाला मिलावटी पेट्रोल चाहिए वो खरीदेगा। अच्छा, जहाँ जहाँ मिल भी रहा है प्योर पेट्रोल 170-180 रुपए उसका रेट है, तो क्या रेट को लेकर भी कोई डिमांड है? रेट तो आपका जो प्योर पेट्रोल है वो होना चाहिए करीब 80 से 85 रुपये लीटर। ये क्रूड ऑयल के हिसाब से आप बता रहे हैं। हाँ, और इथेनॉल वाला जो पेट्रोल है वो होना चाहिए करीब 60 रुपये लीटर। आप प्योर पेट्रोल 170 रुपये लीटर दे रहे हैं। इतना महंगा तो कहीं भी पूरे विश्व में कहीं नहीं है। तो इसका मतलब सरकार इथेनॉल के नाम पर बड़ी लूट कर रही है। और क्यों हो रही है? क्योंकि अमेरिका के पास इतनी बड़ी मात्रा में इथेनॉल बनता है जिसका वेस्टेज हो रहा है हर साल। देखिए, ये एक बिल्कुल नया नैरेटिव है अमेरिका वाला। ये कहाँ से निकाल के लाए आप? आप रिसर्च करिए, आपको रिसर्च करेंगे इंटरनेट पे, आपको पता चल जाएगा। अमेरिका के अंदर इथेनॉल एक बाय प्रोडक्ट की तरह बनता है और उसको वो इस्तेमाल नहीं करते, अपने पेट्रोल में नहीं मिलाते, तो उन्हें बेचना है, उन्हें मार्केट चाहिए। तो मार्केटों के लिए सबसे बेवकूफ़ कौन है? भारत के जो राजनेता हैं। इनको लालच दे दो, ये खरीद लेंगे। तो अब ये अमेरिका से इथेनॉल खरीद के अपने तेल में मिलावट करेंगे, अपने देश की जनता को लूटेंगे, गाड़ियाँ खराब करेंगे, माइलेज खराब करेंगे, और अमेरिका से अपना लालच सिद्ध करेंगे। क्यों लगता है आपको अमेरिका के इस प्रेशर में क्यों आए होंगे नरेंद्र मोदी, जब उनको पता है कि 20 कॉम्पेटिबल गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं नहीं और सब गाड़ियों में दिक्कत आ सकती है, माइलेज की प्रॉब्लम है, तो क्यों दबाव ये वाला? मोदी जी अमेरिका के दबाव में पिछले 1.5 साल से है। कारण कोई ना कोई ऐसी मजबूरी है प्रधानमंत्री की, कोई ना कोई इनकी ऐसी कमजोरी है जो अमेरिका की सरकार ने पकड़ी हुई है। इजराइल जासूसी करने में पूरे विश्व में जाना जाता है। हो सकता है अमेरिका इजराइल ने मिलकर कोई ऐसी जासूसी कर ली हो प्रधानमंत्री की या उनके मित्र की। मित्र मतलब अडानी की बात आप कर रहे हैं? मित्र उनके अडानी हैं। अडानी के ऊपर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा, केस हुआ। छूट भी गया, उससे बड़ी भी। कैसे छूटे? यही तो कह के छूटे कि हम अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट अमेरिका में करेंगे। वो पैसा किसका? अडानी का है, वो भारत का पैसा है। भारत से तुमने कमाया और अमेरिका में लगा दोगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारी चोरी पकड़ ली अमेरिका ने। पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ, युद्ध विराम में भी यही पता चला, मोदी जी अमेरिका के दबाव में आ गए। जब भारत के ऊपर बार बार टैरिफ लग रहे हैं, मोदी जी चुप रहते हैं, क्योंकि अमेरिका से
घबराहट प्रधानमंत्री को है वो दिखती है। चले E20 पे वापस आते हैं। डैमेज की बात और माइलेज की बात की, गाड़ी तो आप भी चलाते होंगे, पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपका कुछ है E20 के कारण? जैसे मैं जिस गाड़ी के अंदर आता जाता हूँ वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो का जो नया मॉडल आया है, स्कॉर्पियो, हाँ, पता नहीं कौन सी, क्योंकि मेरी नहीं है, दूसरे की गाड़ी है, अपने मित्र की, उसकी गाड़ी में आता हूँ मैं। तो बोला भैया गाड़ी जब कंपनी ने दी तो बताया गया कि ये 12 की माइलेज देगी, मगर माइलेज दे रही है 7 की और कभी कभी 6 की, तो आधी माइलेज हो गई। ये तो 4 से 6% माइलेज ड्रॉप की बात हो रही थी। महिंद्रा ये बता दे कि भाई हमने झूठ बोला था, माइलेज है ही 7, तो महिंद्रा कह दे हम मान लेंगे, या फिर सरकार बता दे कि माइलेज आधी क्यों हो गई है। और ये सबका हाल है, सबसे आप बात कीजिए, क्योंकि अब तो स्पीडोमीटर में माइलेज जो है ऑटोमेटिक आती है लिखी। गडकरी कह तो रहे हैं ओडोमीटर मत मानो, सर्विस सेंटर पे जाओ, वहां माइलेज चेक करवाओ मशीन पे। गडकरी जी तो कहते हैं मेरी मानो, किसी की भी मत मानो, तो फिर वो ऑडोमीटर बंद करा दे, या वो ये कहें कि महिंद्रा झूठा है, टाटा झूठा है, मारुति झूठी है। स्पष्टता तो देनी पड़ेगी। अच्छा, ये मार्च आप लोग कर रहे हैं, पुलिस फोर्स जबरदस्त है, BNS 163 का हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं धरना अमान्य है, तो कब तक बैठेंगे, क्या रहेगा? जब तक प्रधानमंत्री जी के यहाँ से संदेशा नहीं आता तब तक इंतजार कर रहे हैं। उससे पहले पुलिस एक्शन भी ले सकती है। क्यों लेगी? हम कोई कुछ कह रहे हैं उनको, हम कोई गाली दे रहे हैं, हम कोई डंडा मार रहे हैं, हम कोई गलत काम कानून तोड़ रहे हैं ना? कौन सा कानून? BNS 163 लागू है न्यू दिल्ली। वो तो आप कहीं पे भी लगा दो, उससे क्या है, वो तो आप भी तोड़ रहे हैं। नहीं, हम तो देखिए रिकॉर्ड करना है। ये ठीक है, शामिल कर लीजिए। मुख्य डिमांड जल्दी उधर की साइड चलो। और ये पुलिस डिटेंशन व्हीकल आपको दिख रहा है, और जो लोग इस मार्च में शामिल थे उनको डिटेन किया जा रहा है। डिटेंशन का ये दृश्य अब नया नहीं रहा है, लगातार हम देख रहे हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद से राहुल गांधी PM आवास के सामने बैठे थे, वहां उनको डिटेन किया गया, और अब वो लोग जो पिटीशन लेकर प्रधानमंत्री मोदी के आवास तक जा रहे थे ये सबमिट करवाने के भाई E20 E0 फ्यूल के बीच हमको चॉइस मिले, उन सब लोगों को डिटेन किया जा रहा है। संजीत, हमारे कैमरा पर्सन जो हैं वो लगातार आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं, जहां पर कॉमनर्स भी हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। अभी सौरभ भारद्वाज का ये कहना था कि डिटेन क्यों करेंगे, हम ऐसा क्या कर रहे हैं, लेकिन डिटेंशन जो है वो आप देख सकते हैं। मनीष सिसोदिया जो हैं वो भी डिटेंशन व्हीकल पर आपको फिलहाल दिख रहे हैं। और दिल्ली पुलिस अनाउंस कर भी रही थी बार बार कि यहाँ BNS 163 लागू है, और फाइनली ये डिटेंशन जो है, देखिए पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा गया कि इससे आगे जाने नहीं दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी मिलने को तैयार नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम ये सारी चिट्ठियां रिसीव करके प्रधानमंत्री कार्यालय को दे देंगे, वहां से रिसीविंग देंगे आपको। तो लड़ाई केजरीवाल जी के नेतृत्व में आगे भी जारी रहेगी। यहाँ पे हम सारे पत्र 2,33,000 वो PMO कार्यालय के लिए भेज रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं ट्रंप की गुलामी आप बंद कीजिए, अमेरिका के दबाव में मत आइए। 22,000 करोड़ रुपए का एथनॉल खरीद के हिंदुस्तान की 30 करोड़ गाड़ियों पे जबरदस्ती थोपना ये बिल्कुल अन्याय है, देश के लोगों के साथ छलावा है। पुलिस के जरिए अब चिट्ठियां जाएंगी सर? अब ये लेके जा रहे हैं, और हम लोगों को तो 1 महीने पहले समय मांगा, फिर भी उन्होंने टाइम दिया नहीं, मिल नहीं रहे, देख रहे हैं आप सर। यहीं से आगे नहीं, तो आगे की योजना क्या रहेगी सर? आवास तक पहुंच पाएंगे? आगे और जो कार्यक्रम होगा वो विधिवत रूप से अनाउंस किया जाएगा केजरीवाल साहब के द्वारा, आपस में तो बातचीत अभी आप करके लोग चिट्ठियां सौंप के वापस? हाँ, चिट्ठियां सौंप के, और प्रशासन ने कहा है रिसीविंग देने के लिए, उसकी रिसीविंग प्राप्त करेंगे, और यहाँ से फिर अगले आंदोलन के लिए तैयारी। तो डिटेंशन जैसा कुछ नहीं हुआ है, प्रशासन के जरिए जो बार बार अनाउंसमेंट भी की जा रही थी और लीडरशिप के साथ ये बातचीत की गई कि भाई आपके पास अनुमति नहीं है, आप आगे नहीं जा सकते हैं, BNS 163 लागू हुआ है। तो ये बात बनी है कि दिल्ली पुलिस ने कहा है हमारी गाड़ी में आपके जितने भी पिटीशन हैं, 2,33,000 चिट्ठियां हैं जो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप कह रही है, वो पुलिस की गाड़ी में रखी जाएगी, और पुलिस ये प्रधानमंत्री तक पहुंचाएगी इन चिट्ठियों को। आगे की जो कार्य योजना होगी ये जल्दी ही क्लियर कर दिया जाएगा कि क्या आगे E20 को लेकर किया जाता है। मांग जो है वो बड़ा स्पष्ट है
कि E20 और E0 फ्यूल के बीच में चॉइस होना चाहिए लोगों के पास। और आरोप भी बड़ा साफ है कि अमेरिका के प्रेशर में, ट्रंप के प्रेशर में जो ये E20 वाली पूरी पॉलिसी है ये आई है। अमेरिका के सरप्लस फ्यूल को खरीदकर भारत की गाड़ियों को, भारत के उपभोक्ताओं को बर्बाद कर रही है मोदी सरकार। ये आरोप आम आदमी पार्टी की शीर्ष लीडरशिप लगा रही है।